अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हियर इज़ कमल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 2.2 को कवर किया था। अब हम एग्जांपल 2.3 को देखेंगे, विच एक्सप्लेन्स दैट फिगर 2.10 जो कि मैंने ये बनाई है शोज़ अ वेक्टर ऑफ फ्रेम ए दैट इज़ इन पोजिशन 1. वी विश टू कंप्यूट द वेक्टर obtained by rotating this vector a vector about z direction by 30 degrees. Call the new vector that is at position 2 for vector a. ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो वेक्टर था AP1, मतलब कि वेक्टर हमारे पास A है, पोजीशन 1 पे है, वो रोटेट हुआ है बाय 30 डिग्रीज टू दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट को हमने कॉल कर दिया है वेक्टर A की पोजीशन 2, ठीक है, और इसी को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले क्योंकि जी डायरेक्शन में रोटेशन हुई है, तो वही जिस तरह लास्ट वीडियोज़ में हम देखते रहे हैं कि रोटेशन मैट्रिक्स पर जी जो होती है वो हमारे पास ये होती है 3/3 की। अब हम 30 डिग्रीज़ का 30 डिग्री से हमें थीटा गिवन है, वो हम पुट करेंगे फॉर रोटेशन मैट्रिक्स सी। जब वो इसमें हम पुट करेंगे तो कॉज ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो 0.866 है। सिमिलरली साइन ऑफ 30 डिग्री इज़ 0.5 एंड माइनस का साइन है। सिमिलरली हम रोटेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो AP1 है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट उसका वेक्टर जो है वो उसकी वैल्यू है 0, 2 एंड 0। एंड फॉर कैलकुलेटिंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर फॉर पोजीशन 2, ये कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली वही फार्मूला यूज़ होता है कि जो रोटेशन हो रही थी इन जी डायरेक्शन वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी पोजीशन 1 पे जो ए वेक्टर था, उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमारे पास थी रोटेशन मैट्रिक्स 0.866 माइनस 0.50, 0.5, 0.866, 0, 0, 0 एंड 1। ये मल्टीप्लाई होगी 0, 2 एंड 0 से। तो फर्स्ट रो जो होती है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो सिर्फ 0.5 जो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 0.86 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और लास्ट रो जब मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से तो जस्ट सिंपली 0 हो जाएगी। तो ये जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर फॉर ए एट पोजीशन 2 निकल आएगा, जो कि हमारे पास आएगा -1, 1.732 एंड 0. So if you like my video, please subscribe to my channel.